अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ बैंगन, वो भी ढाबा स्टाइल फ्राई बैंगन। तो आज हम इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ, जैसे जैसे मैं इसमें डालती रहूँगी हांडी में चीज़ें, वो मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैंने आधा कप ऑयल डाला है और ये गर्म हो गया है। अब इसमें मैं 2 दरमियानी प्याज, यानी कि बिल्कुल ना बारीक है ना मोटी है, बस ये डालूँगी और इसको थोड़ी सी ब्राउन करूँगी। ठीक है, इसको ब्राउन करूँगी, उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है और अब हम इसमें 6 से 7 साबुत मिर्च और 7 से 8 कड़ी पत्ते, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये हम इसमें डालेंगे। इसको क्रैकल करेंगे, क्रैकल होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा क्रैकल हो जाए तो अब इसी के साथ मैं 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन भी ऐड करूँगी। इसका कच्चापन दूर होने के बाद ये देखिए, ये साथ ही हो जाएगा। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तो फिर आगे इसके बाद हमें क्या डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत ज़बरदस्त बैंगन बनते हैं। आप लोग भी ढाबा स्टाइल बैंगन फ्राई ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से, और आपको अच्छी लगे तो आप लोग मुझे फ़ीडबैक करके ज़रूर बताया करें। हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। अच्छा, ये हमारा लहसुन भी हो गया है। अब हम इसमें कुछ स्पाइस डालेंगे। ये मेरे पास 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स। अच्छा, मैं मिर्चें कम डाल रही हूँ, इस वजह से हमारी साबुत भी गई हैं, फिर हरी मिर्चें भी जाएंगी। ठीक है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ऐड करने के बाद फ़ौरन ही हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे, ताकि हमारा मसाला जले नहीं। ठीक है, 2 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें एक छोटा बोल, मेरे पास तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून इसके बनते हैं दही के, ये मैं ऐड करूँगी। और यहाँ मैंने 2 टमाटरों का पेस्ट बनाया है, वो मैं ऐड करूँगी। ठीक है, और अब हम इस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक इसका जो है ऑयल सेपरेट नहीं हो जाएगा। ठीक, अच्छा, हम भूनते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करूँगी। हाँ, तो आइए अब हम देखते हैं हमारा मसाला जो है उसका पानी ख़त्म हुआ। हाँ जी, देखें बिल्कुल तेल सेपरेट इसका हो गया है। और अब हम इसको इस तरह नहीं भूनेंगे, हम इसमें डालेंगे बैंगन डालकर मैं इसको 2 से 3 मिनट भूनूंगी। हाँ, तो ये देखिए हमने 5 से 10 मिनट इसको मसाले के साथ बैंगन को भून लिया। और अब देखिए कितना तेल जो है इसका ऑयल सेपरेट हो गया है, और इसमें जो मसाले थे और ऑयल था और बैंगन थे ये सब यकजान हो गया है। और अब मैं इसको 7 से 8 मज़ीद बिल्कुल स्लो आंच पर रख के इसको दम पर लगा दूंगी, ताकि ये अच्छे से हमारे गल जाए। और ये मैं आपको बताऊँ, ये हमने एक जगह ढाबे पर खाए थे, हम पिकनिक पे गए थे, तो हम लोगों को भूख लगी थी वासी में, तो हमने ढाबे पर खाए थे, हमने उनसे ये रेसिपी ली थी। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे फीडबैक कीजिएगा। हाँ, तो ये हमारे ढाबा बैंगन फ्राई रेडी हैं। और अब मैं इसको वैसे ही सर्व करूँगी जैसे हमने ढाबे पर खाया था और उन्होंने हमें सर्व किया था। ठीक है, अब मैं डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए हमने इसको मिट्टी की हांडी में रख के आपको दिखा रही हूँ, और वहाँ पर भी हमें मिट्टी की हांडी में सर्व किया गया था। और जिस तरह उसके ऊपर मसाले वगैरह डाले थे, हरे मसाले, ये मैं थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी इस पर, और थोड़ी सी अदरक। बहुत ज़बरदस्त बना था। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये मैंने हरी मिर्चें
ये इस तरह उन्होंने हमें सर्व किया था और बहुत मज़ा आया था। और इसके साथ वहाँ पर हमारे पराठे थे। ठीक है, अब आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे बताएं कि मेरे ढाबा स्टाइल फ्राई बैंगन किस तरह आपने बनाए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिलता रहे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।